देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद स्थित लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में आज श्री राम कथामृत महोत्सव में पंडित पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा द्वितीय दिवस पर राम कथा का शुभारंभ वहीं से किया गया जहां कल कथा को विश्राम दिया गया था। यह राम कथा 9 दिवस चलेगी। आज राम कथा मृत महोत्सव के द्वितीय दिवस में कथा व्यास जी पंडित पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ शुभारंभ किया गया। व्यास जी के द्वारा बताया गया कि माता कैकई निंदनीय है या वंदनीय है। यदि हम अपनी आंखों से देखेंगे तो माता कैकई निंदनीय है और प्रभु श्री राम की आंखों से देखेंगे तो वह वंदनीय है, क्योंकि राम जी की माता कौशल्या है, क्योंकि वह उनकी जननी है, परंतु राजा राम की माता कैकई है, क्योंकि उन्हीं की वजह से राम राजा बने। धर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि विश्व में जितने भी धर्म हैं, यदि हम उनको धर्म मानते हैं तो धर्म की व्याख्या में सभी लोग फिट नहीं बैठते। हमारे यहाँ धर्म की बहुत विशाल परिभाषा दी गई है। केवल एक उपासना पद्धति को धर्म नहीं कह सकते। दुनिया में 2 प्रकार के अनुयायी हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसमें ईश्वर को मानते ही नहीं है, परंतु जैनिज्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। बुद्धिज्म में तो ईश्वर के साथ आत्मा को भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। कहते हैं ऐसा उनका मानना है, परंतु इस्लाम में ईश्वर को स्वीकार किया है, अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। क्रिश्चियन में भी ईश्वर को मानते हैं, परंतु सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं हमारे वेद साक्षी हैं, परम ब्रह्मा परमात्मा ही इस सृष्टि का बनाने वाला है और चलाने वाला भी वही है, और अंत में अपने आप में समेट लेने वाला भी ईश्वर ही है। और कथा व्यास जी ने बताया कि राम कथा और भगवत कथाओं का प्रवचन में व्यतीत करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके सहारे सनातन धर्म को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इसी के उद्देश्य से राम कथाएं एवं भागवत कथा कराई जाती है और उस समाज फलीभूत हो रहा है। कथा विश्राम के पश्चात मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि रहे राजीव रस्तोगी, रतनदीप ज्वेलर्स, एडीजे द्वितीय श्री पुनीत कुमार गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, जिला जज कमर्शियल कोर्ट श्री अंगद प्रसाद जी, आचार्य संत देवानंद श्री धाम वृंदावन और राष्ट्रपति पुरस्कृत जगदीश प्रसाद कोठरी जी रहे। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल एवं समस्त पंडाल में अनेकों पूजा की थालियां द्वारा सामूहिक आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में राम भक्तों ने आरती कर धर्म लाभ कमाया। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी एवं ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयनतारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, पारिश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, मीनू मल्होत्रा, हरिगोपाल शर्मा, के गुप्ता आदि। गुरु की सेवा, गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या की प्राप्ति तो गुरु की सेवा से होती। विद्या विक्रय का विषय नहीं था। वेद विक्रय विद्या विक्रय नहीं होता। विद्या दान, तो गुरु की सेवा करते करते क्या हमारी अद्भुत पद्धति थी। गुरु बैठता तो शिष्य खड़े होते, आज्ञा दे तो फिर नीचे बैठते। आजकल हमारी पद्धति ये हो गई कि विद्यार्थी बैठते और शिक्षक खड़ा। किसी भी कंट्री को पूरी तरह गुलाम बनाने के लिए फिर उसके एजुकेशन सिस्टम पर आक्रमण करना, और वही अंग्रेजों ने किया। फिर मुगल
मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, दोनों ने मिलकर यही काम किया। और आजादी के बाद भी इतना समय बीत गया, अब लगता है कि वो समय आया कि भारत फिर से अपनी गरिमा में स्थित होगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, सनातन वैदिक धर्म की। देहनाकं महिमानः सतङ्कच प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीरामभद्रां भजेत् लोकाभिरामं रणरन्धीरं राजीवशनाथं कारुण्यधीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यं